अब हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल जो आता है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म एस पी डी एफ जी, इन टर्म्स का स्प्लिटिंग देखेंगे हम लोग कैसे होता है। तो इन टर्म्स के लिए एल की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो जो ये सब लेवल बनेगा, इनका सब लेवल कैसे बनता है, 2l+1। तो इसका सब लेवल बनेगा 1, इसका बनेगा 3, इसका बनेगा 5, इसका बनेगा 7 और इसका बनेगा 9। एल की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, ये इतने सब लेवल्स बनेंगे। अब इसमें जो स्प्लिटिंग होता है एस और पी टर्म का नहीं होता, बाकी डी एफ जी टर्म का होता है, जो अभी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मूलिकन सिंबल्स। क्या देखेंगे, मूलिकन सिंबल्स। तो मूलिकन सिंबल्स कहां से आते हैं, ये आप लोगों को ग्रुप थ्योरी में पता चलेगा। ग्रुप थ्योरी में कैसे हम लोग A1G ही क्यों लिख रहे हैं, T1U ही क्यों लिख रहे हैं, है ना, EG ही क्यों लिखा जा रहा है, T1G ही क्यों लिखा जा रहा है, ये सारा चीज कहाँ का है, ये ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तीनों जुड़ा हुआ है। ग्रुप थ्योरी से मूलिकन सिंबल आएगा, है ना, फिर मूलिकन सिंबल का हम लोग डिस्क्रिप्शन यहाँ देख रहे हैं। तो ये चीजें जुड़ा हुआ है भाई। जब लोग आप लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, जब क्लियर होगा कि A1G कैसे आता है, हम लोग कैसे कैसे देखते हैं इसको। A1G है, वैसे p ऑर्बिटल T1G है, और ये T2G और EG में टूटता है, और f ऑर्बिटल किसमें टूटता है, T1G, T2G और A2G। ठीक है, अब ये A1, T1, T2 और इसमें टूटता है। ये किसके लिए है, ये किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, है ना। इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल में लेंगे तो जी टर्म हटा देंगे, जी टर्म क्या करेंगे, हटा देंगे। ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब, ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम। ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेल डायग्राम में क्या होता है देखिएगा आप लोग, हम लोग खींचने वाले हैं D1, D6, D4 और D9 का, है ना। D1, D6 एक ज्योमेट्री फॉलो करेंगे और D4, D9 एक ज्योमेट्री फॉलो करेंगे। D1, D6 ऑक्टाहेड्रल, D4, D9 टेट्राहेड्रल। मतलब हम लोग ये देखो, हम लोग दोनों बनाने वाले हैं, D1 का ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल सारे का दोनों बना रहे हैं। तो ये कितने सिस्टम है, चार ऑक्टाहेड्रल और 4 टेट्राहेड्रल हम लोग देखेंगे। तो मैं एक में ही बता रहा हूं भैया, देखना ध्यान से, इसको आप लोग समझ गए तो सारा सिस्टम 8 सिस्टम का ऑर्गेल अभी बन जाए। इधर 2s+1 T2G और इधर 2s+1 EG। ठीक, इसी को ऊपर बढ़ाएंगे हम लोग, इसको क्या कर देंगे T2G 2s+1, इसको इधर ला लेंगे, क्या कर लेंगे EG, और ये यहाँ पे लग जाएगा 2s+1। जो टर्म होगा, जैसे के लिए उदाहरण के लिए मैं निकालता हूं, ये 0 होता है, ये वैल्यू यहाँ पे 0, और इधर क्या होता है फील्ड स्ट्रेंथ, ये 0 होता है और यहाँ क्या होता है फील्ड स्ट्रेंथ होता है। जैसे मैं D1 के लिए निकालूं, तो D1 के लिए मैं निकालूंगा, देखिएगा ध्यान से, D1 के लिए मैं टर्म निकालूंगा ये +2, तो L की वैल्यू क्या हो गई भैया 2 मतलब टर्म हो जाएगा D। अब S की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा 2, तो मैं क्या लिखूंगा टर्म को 2d, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 2d, है ना। तो टर्म लिख दिया मान लो 2d, ऑक्टाहेड्रल की मैं बात कर रहा हूँ। यही टर्म किसमें स्प्लिट होगा 2t2g और 2tg, मतलब जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ये ऐसे बढ़ जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो ये डी टर्म है, सबका स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग अलग आ सकता है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं डी बस लिख रहा हूं। टर्म सबका क्या आएगा डी आएगा, सबका टर्म क्या आएगा डी आएगा, लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी में और मे नॉट बी द सेम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे ये ऑर्गेल डायग्राम जो बना है ना जी, ये इधर का ऑर्गेल डायग्राम अलग है और इधर का ऑर्गेल डायग्राम अलग है। तो इधर का जो ऑर्गेल डायग्राम है वो किसके लिए यूज करेंगे आप लोग, उसको मैं लिख रहा हूं। इधर का जो ऑर्गेल डायग्राम है उसको यूज करोगे आप लोग D1 D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए और D4 D9 टेट्राहेड्रल के लिए। तो जब भी कभी टेट्राहेड्रल के लिए यूज करेंगे आप जी टर्म को हटा देंगे। ऐसे ही जो इधर का पार्ट है, देखो ये अलग ऑर्गेल डायग्राम है इतना और ये अलग है, तो इस साइड के ऑर्गेल डायग्राम को हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, जस्ट उल्टा कर देना, D1 D6 टेट्राहेड्रल और D4 D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, D1 D6 टेट्राहेड्रल और D4 D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए इस ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे। ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बताता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या बताता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब यहां पर इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में एक एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है भाई पॉसिबल है, जो कि ये लेवल से इस लेवल में जा रहे हैं, इस लेवल से इस लेवल में जा रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। इन केस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इन केस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो Eg है और T2G है वो फर्दर और स्प्लिट हो जाएंगे। उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जगह पे हमको 3-3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलते हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, हमको क्या मिलता है, उससे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपोजिट बैंड मिलता है, जिसमें बैंड के साथ साथ शोल्डर भी पाया जाता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में। चलिए, तो ये भैया याद हो गया। इसमें दो टर्म होंगे जी, यहाँ क्या होगा एफ टर्म होगा और यहाँ पर क्या होगा पी टर्म होगा, यहाँ क्या होगा पी टर्म। तो कैसे खींचोगे, देखो याद रखना इसको, T1G T2G, तो ये T1G, तो T1G ऊपर भी आएगा, T1G बीच में, T2G और A2G तिरछा, तो ये A2, इसको याद करना है भाई, और ये है T2G। सामने में सब में क्या लगेगा, सब के सब सामने में क्या लगेगा 2s+1 2s+1, सब में स्पिन मल्टीप्लिसिटी लगते जाएगा, वो कॉमन रहेगा, सब में नहीं लगा रहा हूं, ये फील्ड स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने के लिए। अब ये जो टर्म है ये है T1P, क्या होता है, ये T1G है, कौन से का P का, ये क्या है कौन सा टर्म है, ये T1G है, किसका है ये P का, जो यहाँ पे नहीं काटा है और यहाँ पे काट दिया है ना। चलो अब हम लोग ट्रांजिशन देखते हैं T1GF से T2G, ये पहला न्यू वन हो जाएगा, ये हो जाएगा T1G से कहा, T1G से A2G। फिर तीसरा जो ट्रांजिशन होगा वो सबसे बड़ा होगा, कहाँ जाएगा वो T1G से T1GF से T1GP। ठीक है, इधर ट्रांजिशन देखेंगे हम लोग, इधर का न्यू वन देखो A2G से T2G, ये A2G से T1G और फिर A2G से T1GP, ये न्यू 3 हो जाएगा। अब हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं इसको ध्यान में रखिएगा। पहले खींचेंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे खींच लेंगे, उसके बाद पहले T1G
बीच में T2G फिर A2G, इधर T1G को नीचे लाएंगे, उधर ऊपर इधर A2G को नीचे लाएंगे, बीच में क्या लगा देना T2G। कैसे बोला हूं, T1G और इधर A2G, बीच में T2G को घुसा देना। दो टर्म एक दूसरे को, एक दो टर्म होते हैं इसमें F और P, P इधर नहीं काटेगा, रिपल्शन होगा यहां, और इधर काटेगा। ठीक है, अब हम लोग किधर के हिस्से को, ये यहाँ पर दो ऑर्गन डायग्राम है, इधर का जो हिस्सा है वो अलग सिस्टम है, इधर का जो हिस्सा है वो अलग सिस्टम है। तो इधर का सिस्टम किसके लिए क्या है उसको देखते हैं हम लोग। ये है इधर का सिस्टम D2D7 ऑक्टाहेड्रल के लिए और D3D8 टेट्राहेड्रल के लिए। D2D7 ऑक्टाहेड्रल के लिए है और D3D8 टेट्राहेड्रल के लिए है। इधर का सिस्टम जो है, इधर का सिस्टम जो है ये D2D7 टेट्राहेड्रल के लिए और D3D8 इसके लिए हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, है ना। तो D2D7 टेट्राहेड्रल के लिए ये सिस्टम यूज करेंगे और D3D8 ऑक्टाहेड्रल के लिए इधर का सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। हाँ, P वाला टर्म कैसे आएगा, देखो इसका अरेंजमेंट अलग अलग होगा। लोएस्ट एनर्जी, देखो F टर्म कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अलग अलग होगा ना जी। तो ऑर्गेन में दो एनर्जी लेवल, P टर्म भी आता है, F टर्म भी आता है, तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो जो P टर्म है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए F टर्म नीचे P टर्म ऊपर, दोनों में इंटरेक्शन होता है, इसलिए दोनों के ऑर्गेन को हम लोग लेते हैं। मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसे नॉर्मल अरेंजमेंट में F टर्म बस आएगा, F टर्म आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो P टर्म भी आएगा, पॉसिबल तो रहेगा ना P टर्म आने का, P टर्म आने की पॉसिबिलिटी। तो F के बाद जो ज्यादा एनर्जी का टर्म है वो P है, इसलिए लिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे A2G से T2G, यहां पे A2G से T2G, A2G से T2G, मतलब ये जो न्यू1 है, ये न्यू1 है, किसके बराबर होता है, डेल O के बराबर होता है। किसके बराबर, डेल O के बराबर होता है भाई। फर्स्ट ट्रांजिशन इज इक्वल टू डेल ऑक्टाहेड्रल या डेल टेट्राहेड्रल, देख लेना भैया। ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो किसके बराबर होगा, A2G से T2G, डेल ऑक्टाहेड्रल के बराबर होता है। यहां पे देखना, ये फर्स्ट ट्रांजिशन है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन और ये सेकेंड ट्रांजिशन। मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, क्या बोल रहा हूं मैं। ये फर्स्ट ट्रांजिशन है कहां से, T1G से T2G, और सेकेंड ट्रांजिशन कहां है, T1G से A2G। मेरे को चाहिए कहां से कहां तक, T2G से A2G। मैं बोला था ना पीछे अभी स्प्लिटिंग पढ़ाया था, तो A2G से T2G के बीच का डिफरेंस क्या है, 10 डेक्यूरल। वो हमेशा किसके बराबर होगा, डेल ऑक्टाहेड्रल या डेल टेट्राहेड्रल, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर होगा। यही चीज वो क्वेश्चन में 4 से 5 बार नेट के एग्जाम में पूछा है। तो इधर के सिस्टम में पढ़ रहा है ना, आप ऑर्गेल याद करेंगे भाई, उतने समय आपको पूछेगा वो ऑर्गेल याद करेंगे आप, ऑर्गेल आपको याद होना चाहिए। अब वो पूछेगा कि D3 सिस्टम है, मान लो D3 ऑक्टाहेड्रल, इधर का सिस्टम लगाओगे D3 ऑक्टाहेड्रल है, अब वो 3 ट्रांजिशन दे देगा। पहला ट्रांजिशन इतना सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा इतना, तीसरा इतना। अब आपको क्या पूछ देगा, डेल पूछ ले या आपको CFSE पूछ ले, है ना। चलो अब यहां पर क्या हो जाएगा देखना, मेरे को क्या चाहिए, T2G से A2G का गैप, तो न्यू2 माइनस न्यू1 करूंगा तो आ जाएगा, तो है ना भाई। मैं T1G से A2G जा रहे हैं, T1G से A2G, मेरे को इतना के गैप का वैल्यू चाहिए, तो मैं किसको घटा दूंगा, पहले ट्रांजिशन को घटा दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा भैया, न्यू2 माइनस न्यू1 इज इक्वल टू डेल ऑक्टाहेड्रल और डेल टेट्राहेड्रल के बराबर ये होगा। ऐसे मत कर देना, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इधर किसके बराबर होगा, पहले ट्रांजिशन के बराबर, और इधर किसके बराबर होगा, दोनों ट्रांजिशन, दूसरे ट्रांजिशन माइनस पहला ट्रांजिशन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल ऑक्टाहेड्रल या डेल टेट्राहेड्रल के बराबर ये होगा।
हाँ, डेल ऑक्टाहेड्रल या डेल टेट्राहेड्रल इधर भी 3 ट्रांजिशन दिए हुए हैं आपको। न्यू वन 14,900 सेंटीमीटर इनवर्स, न्यू टू ये दिया है आपको 22,400 सेंटीमीटर इनवर्स, और बोलिए 34,800 सेंटीमीटर इनवर्स आपको दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है COF6-3, मतलब ये क्या है भैया, कोबाल्ट CrF6 हो गया, CrF6 है, क्रोमियम 3+, दैट मीन्स ये क्या है 3D3। तो D3 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में हमको देखना है। अभी मैंने बताया है D3 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम कैसे होता है भैया, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और लेफ्ट हैंड साइड वाला में न्यू वन किसके बराबर होता है, डेल ओ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डेल ओ के बराबर। अब आपको वो क्या पूछ लेगा देखना ध्यान से, 1 2 3 D3 सिस्टम है ना, यहाँ पे आपको डेल ऑक्टाहेड्रल मिल गए। अब CFSE निकालेंगे तो CFSE क्या होता है भैया, 3 इंटू इधर का वैल्यू क्या होता है -0.4 इंटू मतलब 0.4 डेल ओ आता है। तो CFSE क्या आ जाएगा 1.2 डेल ओ है ना। तो डेल ओ की वैल्यू कितनी है भाई 14,900 सेंटीमीटर इनवर्स। कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आएगा उतना 1000 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। शायद कितना आएगा -1788 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी को वो किलोजूल पर मोल में बता रहा है। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको, उसी को किलोजूल में वो बोलेगा। तो एक मतलब इसको किससे डिवाइड करना पड़ जाएगा हमको 83.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब 83.6 सेंटीमीटर इनवर्स में कितना होता है 1 किलोजूल पर मोल होता है। तो 1 किलोजूल पर मोल में निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे 83.6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 217.813 है क्या 13.83 किलोजूल पर मोल। ये क्या आ जाएगा इसका CFSE आ जाएगा। तो CFSE निकालेगा तो एक स्टेप आगे, या कई बार वो डेल ऑक्टाहेड्रल भी निकाल के रुक जाता है। तो ये अगर लेफ्ट वाले सिस्टम की ओर आ रहा है, लेफ्ट वाला सिस्टम इधर की ओर, लेफ्ट वाले सिस्टम मतलब पहला ट्रांजिशन ही क्या होता है डेल ओ होता है। उधर चले जाएं अगर राइट वाले सिस्टम में आता तो क्या होता दूसरा में पहले वाले को घटा देते। जैसे कि मान लो कि ये बात दूसरे में पहले को घटाते, दूसरे है ये दूसरा है और पहले को ऐसे घटा के निकाल लेते अपन, जितना भी आता जो भी आता XYZ है ना वो हमारा क्या हो जाता डेल हो जाता, डेल ऑक्टाहेड्रल या डेल टेट्राहेड्रल। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर में। अब D5 का बताए हैं क्या ऑर्गेल, D5 का ऑर्गेल बताए हैं क्या, बना हुआ है D5 का ऑर्गेल बना हुआ है ना। तो D5 का जो ऑर्गेल होता है जी वो कोई यूज का नहीं होता है, सारे ट्रांजिशन क्या होते हैं स्पिन फॉरबिडन होते हैं। मैं बना देता हूं D5 का ऑर्गेल ऐसे रहता है, ये 6s तो ये 6A1G में टूटता है, ऐसे ही 4G होता है, 4G ये 3 पार्ट्स में से टूटा रहता है जिसमें 4T1G 4T2G 4EG और 4T2G रहता है। ऐसे ही 4P टर्म होगा, ऐसे ही 4P टर्म होगा और ऐसे ही 4D टर्म होगा है ना। D टर्म होगा वो EG T2G में टूटेगा, P टर्म नहीं टूटेगा 4T1G। इसको बनाने का कोई औचित्य नहीं। देखो 6s ये ग्राउंड स्टेट होता है इसका, ये पता है अपन को। किसका पढ़ रहे हैं अपन D5 का ऑर्गेल। तो D5 का ऑर्गेल में एक भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल
नहीं है। क्यों नहीं है? सारे ट्रांजिशन कैसे हैं भैया? स्पिन फॉरबिडन है यार, देखो ना, सभी की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है? अलग अलग। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन D5 में पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। D5 का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में मतलब स्पिन फॉरबिडन है सारे ट्रांजिशन, इसलिए भैया इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो मेरी बात सुनना एक बार, इधर मेरी बात सुनना, जिस भी ऑर्गेल के ग्राउंड स्टेट में, जिस भी ऑर्गेल के ग्राउंड स्टेट में सिंगली डिजेनरेट ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आएगा। क्या बोला मैं? सिंगली डिजेनरेट ग्राउंड स्टेट टर्म, दैट मींस A1G A2G, वहां कभी भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। क्या समझे? जब भी कभी किसी ऑर्गेल डायग्राम में सबसे नीचे ए टर्म आ जाए, क्या? ए टर्म, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगली डिजेनरेट ग्राउंड स्टेट टर्म बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब भी कभी ए टर्म आ जाए, चाहे A1G हो या A2G हो, इसको बोलते हैं सिंगली डिजेनरेट ग्राउंड स्टेट टर्म, तो वहां कभी भी क्या नहीं होगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, कभी भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछने के लिए क्या पूछ सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऑर्गेल डायग्राम में जो ग्राउंड स्टेट है वो 4 A1G है, 4 A2G है, तो इसका क्या ऐसे स्टेटमेंट दे देगा। तो आपको वहां पे समझना है जिसका भी ऑर्गेल में ग्राउंड स्टेट ए होगा, ग्राउंड स्टेट ये देखो ए दिख रहा है, वैसे ही इधर का जो सिस्टम था ना, इधर का सिस्टम था ना, कौन था? D3 ऑक्टाहेड्रल। D3 ऑक्टाहेड्रल में कभी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो पीछे वाले ऑर्गेल में भी वो काम करेगा। कैसे काम करेगा भैया? लेफ्ट साइड का देख लो ऑर्गेल, D3 का ग्राउंड स्टेट क्या है? 4 A2G है ना, A2G है, मतलब वहां ऑर्गेल में A2G आ रहा है सबसे नीचे ग्राउंड स्टेट में, तो क्या वहां जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं होगा, और वो परफेक्ट ज्योमेट्री पोजेस करेगा। ठीक है भैया, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेल डायग्राम। तो ऑर्गेल डायग्राम जो है हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यूज होता है। किसके किसके लिए यूज होता है? हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यूज होता है, लेकिन ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज नहीं होता है। तो नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए यूज होने वाला डायग्राम होता है तनाबे सुगानो डायग्राम्स। तो तनाबे सुगानो डायग्राम्स आर used for high spin as well as low spin complexes। तो तनाबे सुगानो जो डायग्राम्स है वो किसके लिए यूज होते हैं? हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन दोनों के लिए यूज होते हैं। और ऑर्गेल डायग्राम किसके लिए यूज होते हैं? स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। भाई ये ट्रांजिशन के लिए ऑर्गेल डायग्राम यूज नहीं होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं? D5 जो हाई स्पिन है, D5 वहां ऑर्गेल डायग्राम क्यों यूज नहीं हो रहा है बोल रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे ट्रांजिशन क्या है? स्पिन फॉरबिडन है। और कोई भी सिस्टम में मैंने बताया था स्पिन सिलेक्शन रूल कैसे देखोगे? D5 हाई स्पिन और D10, D5 हाई स्पिन और D10 को छोड़कर सारे ट्रांजिशन क्या है? स्पिन अलाउड होते हैं। तो वहीं पर ऑर्गेल काम नहीं करेगा यार, बाकी जगह ऑर्गेल काम करेगा। और लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गेल बनाओगे ही नहीं, है ना। यही ऑर्गेल का क्या है? लिमिटेशंस है। तो हम लोग देखेंगे रिलैक्स सिलेक्शन रूल एंड देयर रिलैक्सेशन। तो भैया देखते हैं क्या होता है सिलेक्शन रूल का रिलैक्सेशन। मतलब कोई रूल है जिसका क्या हो जाना? शिथिल हो जाना, रिलैक्स हो जाना। जैसे कि आपको कहीं जाना है, मंदिर का दर्शन करना है,
और मंदिर के दर्शन के लिए रूल है कि आपको पर्टिकुलर ड्रेस पहन के ही जाना है। जैसे दंतेश्वरी मंदिर में पहले लड़कों के लिए धोती होती थी पीले कलर की, उसी को पहन के जाना है, मतलब जाना है। आप हजार महंगे गुची और दुनियादारी के पैंट पहने हो, उसको उतारना है या उसी के ऊपर वो ड्रेस आपको लेके जाना है। बालाजी में भी वैसी है। तो ऐसे ही वो एक क्या है, रूल है, सिलेक्शन रूल, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते। अब भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ गया मान लो, एक्सट्रीम कंडीशन है, वो नहीं पहनूंगा बोल रहा है या नहीं पहनूंगी बोल रही, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको बिना उस रूल को फॉलो किए उसको दर्शन कराएंगे। क्यों? एक्सट्रीम कंडीशन है वहां, वहां पे हमको नियम में शिथिलता देना पड़ेगा, है ना। वो जैसे वीवीआईपी लोग दर्शन करके निकल जाते हैं ना, वो भी क्या है, एक सिलेक्शन रूल का रिलैक्सेशन। हम जाते हैं कैसे, थ्रू प्रॉपर चैनल, लाइन लगा के। वो कैसे जाते हैं, डायरेक्ट एंट्री। वो क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ सिलेक्शन रूल। उसी को हम लोगों को केमिस्ट्री में अप्लाई करना है कि हम कैसे सिलेक्शन रूल को एटॉमिक स्पेक्ट्रम में रिलैक्स होते हुए देखते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं लपोटे सिलेक्शन रूल की, तो लपोटे सिलेक्शन रूल की जब लोग हम बात करते हैं ना, तो लपोटे सिलेक्शन रूल ये बोलता है हमको, लपोटे सिलेक्शन रूल, लपोटे सिलेक्शन रूल हमको बोलता है डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। मतलब एस ऑर्बिटल से पी में जा सकते हैं, पी से डी में और डी से एफ में जा सकते हैं, लेकिन कभी भी हम डी से डी में नहीं जा सकते। और हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन करके हल्ला मचाते रहते हैं ना। क्या मचाते हैं भैया, हल्ला मचाते हैं, डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू लैपोटे क्या है भैया, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। कैसा ट्रांजिशन है ये, फॉरबिडन है। इसलिए डीडी ट्रांजिशन के कारण जो भी कलर आएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डीडी ट्रांजिशन के कारण जो भी कलर आएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि डीडी ट्रांजिशन कैसा ट्रांजिशन है, लपोटे सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करने वाला ट्रांजिशन। ठीक है ना, फॉलो नहीं करने वाला ट्रांजिशन है। तो जब लपोटे सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता, लपोटे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, वो ऑब्वियस है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन लपोटे सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता है। इस कंडीशन में जो एप्सिलॉन आएगा हमारा बहुत कम आएगा, कितने से, 5 से 500 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर आता है। कितना आता है इसका, इस ट्रांजिशन लपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन का जो एप्सिलॉन आता है कितने पे आता है, 5 से 500 सेंटीमीटर लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर आता है। ठीक, अब इसमें लपोटे ट्रांजिशन में रिलैक्सेशन कब होता है भैया, क्यों होता है, और क्यों एप्सिलॉन उतना तक 500 तक चले जाता है, क्यों? तो रिलैक्सेशन दो तरीकों से होता है, रिलैक्सेशन दो तरीकों से होता है। पहला होता है पीडी मिक्सिंग, पहला होता है पीडी मिक्सिंग। तो पीडी मिक्सिंग कैसे होता है, पीडी मिक्सिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा हमको मिलता है। किसमें मिलता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, दैट मींस दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में ऑर्बिटल का नेचर, डी ऑर्बिटल का नेचर पी ऑर्बिटल से क्या होता है, मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पीडी मिक्सिंग या डीपी मिक्सिंग। इसके कारण से डी ऑर्बिटल का नेचर प्योर डी जैसा नहीं रहता है। अभी मैं चार्ज ट्रांसफर पढ़ाऊंगा तो उसमें एमओटी पढ़ाऊंगा, एमओटी में मैं पीडी मिक्सिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। यहां मैं जब तक एमओ ना बनाऊं तब तक पीडी मिक्सिंग नहीं बता पाऊंगा। तो पीडी मिक्सिंग इतना याद रखिएगा कि जो डी ऑर्बिटल है उनमें पी के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े आ गए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज नो मोर प्योर डीडी इन नेचर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्योर डीडी ट्रांजिशन जैसा नहीं है, अब थोड़ा डी जैसा है तो थोड़ा पी जैसा है। तो मतलब यहां पर सिलेक्शन रूल थोड़ा क्या हो जाएगा, पार्शियली अलाउड होगा। कौन से कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा पीडी मिक्सिंग होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है भाई, ज्यादा पीडी मिक्सिंग होती है।
मतलब पीडी मिक्सिंग कहां होगा, जहां जिस कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वहीं पे क्या होगा, पीडी मिक्सिंग होगा। क्या समझे? पीडी मिक्सिंग कब होना जरूरी है, एक तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, दूसरा दूसरा ये ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पीडी मिक्सिंग होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स किसमें होगा, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोले, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए मेरी बात सुनिए, तो ये मान लो ये 5 टाइप का लिगेंड सेम लगाए हैं और छठवां टाइप का लिगेंड को लगा दिए बी, तो ये अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या कहीं पे भी, 5 लिगेंड अलग है, मतलब 5 लिगेंड सेम है और छठवां लिगेंड अलग है, सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो गई मॉलिक्यूल में। जब भी कभी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्ट्रॉय होगी उस कॉम्प्लेक्स में पीडी मिक्सिंग इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी दैट मींस वहां पे लपोटे सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा, रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा या पार्शियली अलाउड होगा। और जैसे पार्शियली अलाउड होना चालू होगा किसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ने लगेगी। समझ आया क्या, कैसे क्या क्या कंडीशन में पीडी मिक्सिंग होगा, एक तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या है, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें पीडी मिक्सिंग होगी, है ना। 2 कंडीशन पढ़ लिए, अब तीसरा कंडीशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दैट इज वाइब्रोनिक कपलिंग। तीसरा कंडीशन क्या है, वाइब्रोनिक कपलिंग। कौन सा कंडीशन है भाई, वाइब्रोनिक कपलिंग। अब ये मॉलिक्यूल बिल्कुल ये 6 लिगेंड जो जुड़े हैं ना इससे, वो 6 के 6 लिगेंड बिल्कुल सेम डिस्टेंस में है भैया। अब इनमें वाइब्रोनिक कपलिंग होगा। कैसे कपलिंग होगा, वाइब्रोनिक कपलिंग। अब ये वाइब्रोनिक कपलिंग क्या होता है, ये जो बॉन्ड है एमएल बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन से स्ट्रेच होगा। एक बॉन्ड कभी ज्यादा खिंच गया, एक बॉन्ड ज्यादा दब गया, एक बॉन्ड ज्यादा खिंच गया, तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि डिस्टर्ब होगा, और वहां पर अनसिमेट्री जब आएगी तो सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगा भैया। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्टर्ब होगा मतलब देयर शुड बी पीडी मिक्सिंग, और पीडी मिक्सिंग जैसे ही होगा मतलब लपोटे सिलेक्शन रूल थोड़ा रिलैक्स होगा, या बोलेंगे पार्शियली अलाउड होगा, उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और एप्सिलॉन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो 3 तरीके हैं लपोटे सिलेक्शन रूल को रिलैक्स करने का। पहला क्या है भैया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरा है अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई कुछ एक लिगेंड को हम लोग अलग लगा देंगे, कुछ एक लिगेंड को हम लोग क्या लगा देंगे, अलग लगा देंगे, है ना। और है तीसरा वाइब्रोनिक कपलिंग जिसमें वाइब्रोनिक मोशन के कारण से, वाइब्रोनिक मोशन के कारण से क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल का डिस्टर्ब होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो डिस्टर्ब होता है ना। चलो, और सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे ही डिस्टर्ब होता है पीडी मिक्सिंग होती है ज्यादा, और फिर सिलेक्शन रूल रिलैक्स होता है। चलिएगा देखिए, देखो भैया 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, COCl4 2- और COCl5 H2O3- और एक दिया हुआ है अपन को COCl6 3-। ठीक है, ये कोबाल्ट का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जी, कोबाल्ट का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है।
ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, D7 होगा, स्पिन अलाउड है। कैसा है? स्पिन ट्रांजिशन अलाउड है और टेट्राहेड्रल है, तो लपोटे ट्रांजिशन क्या होगा? लपोटे क्या होगा? पार्शियली अलाउड, पार्शियली अलाउड होगा। यहां पर स्पिन अलाउड है, लपोटे क्या है? पार्शियली अलाउड, या लपोटे क्या है यहां पर? पार्शियली अलाउड है। अगर पार्शियली अलाउड और फॉरबिडन है तो आप क्या लिखोगे? फॉरबिडन। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी अगर सही ऑप्शन आपको पूछे ना कि लपोटेड ट्रांजिशन अलाउड है, फॉरबिडन है या पार्शियली अलाउड है, तो आप क्या करना? फॉरबिडन ही करना। ठीक, पार्शियली अलाउड वो मजबूर करके पूछेगा तब बताना। कैसे? वो पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स का एकदम डीप कलर आ रहा है, क्यों है? तो आप क्या बोलेंगे? ड्यू टू पार्शियली अलाउड लपोटे ट्रांजिशन। ठीक है, तब उस कंडीशन में आप लपोटे को पार्शियली अलाउड करोगे। यहां पर स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड है और लपोटे ट्रांजिशन क्या है? फॉरबिडन। तो सबसे इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रा किसके लिए मिलेगा अपन को? यहां मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पीडी मिक्सिंग ज्यादा है, यहाँ पर पीडी मिक्सिंग कम है और यहाँ पर पीडी मिक्सिंग है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रा या कलर किसका आएगा भैया? इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, फिर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, फिर सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का आएगा। अब देखते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। हम लोग पढ़ लिए हैं। स्पिन सिलेक्शन रूल कहने का मतलब यह है कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है डेल एस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन का जो वैल्यू आता है ना, इसका ये आता है 1 से 10⁻² पर मोलर पर सेंटीमीटर, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या जी? 0.02 से 1 पर मोलर पर सेंटीमीटर, ऐसे आता है ना। अब स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होते क्यों हैं, या जो स्पिन सिलेक्शन रूल का रिलैक्सेशन क्या है? रिलैक्सेशन क्यों होगा? स्पिन सिलेक्शन रूल का रिलैक्सेशन कब होगा, ये बात सुनिएगा। तो स्पिन सिलेक्शन, स्पिन जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो किस में मिलेगा आपको? D5 सिस्टम में मिलेगा यार, और D10 में। तो D10 में ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं है। D5 मतलब आपको मिलता है मैग्नीज 2+, आयरन 3+ के कॉम्प्लेक्सेस में आपको क्या मिलते हैं? स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस आपको मिलते हैं। स्पिन ट्रांजिशन जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल ही लो होती है, इसलिए मैग्नीज 3+ के, मैग्नीज 2+ के और आयरन 3+ के जो सॉल्ट होते हैं वो पेल कलर के होते हैं। पेल मतलब फीका कलर का होता है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो कैसा होता है? स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है ना। अब स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन क्यों होता है? तो स्पिन सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन कब आता है? इट इज अराइजेस ड्यू टू एलएस कपलिंग। जब स्पिन मोशन ऑर्बिट मोशन से कपल कर जाता है तब वो ट्रांजिशन क्या होता है? उस ट्रांजिशन को हम क्या बोल सकते हैं? स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। और वहां पे स्पिन सिलेक्शन रूल थोड़ा सा क्या होता है? रिलैक्स होता है, क्योंकि स्पिन मोशन ऑर्बिट मोशन से क्या कर जाता है? कपल कर जाता है। तो जितना ज्यादा एलएस कपलिंग होगा उतनी ज्यादा क्या होगी भाई? स्पिन सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको ये सोचना है, ये देखना है कि स्पिन सिलेक्शन रूल देख लेना और लपोटे देख लेना। दोनों अगर अलाउड है, दोनों अलाउड है तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा आएगी, नहीं तो कम आएगी।